अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंपली ज़ैनी। आज मैं आपको बताऊंगी इस छोटे से बेकिंग सोडे के डब्बे के 15 कमाल के फ़वाइद। कुछ मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी और कुछ वर्बली एक्सप्लेन करूंगी। तो तैयार हो जाएं, शुरू करते हैं। बेनिफिट नंबर 1, नेचुरल किचन क्लीनर। सबसे पहले ये कमाल की चीज़ देखें, ये बेकिंग सोडा, ये आपके किचन को साफ़ करने वाला बहुत बड़ा जादूगर है। आपके बर्तन, आपकी टाइल्स, उस पे से स्टेन ऐसे साफ़ होगा कि जैसे वो कभी था ही नहीं। चेक करें कि कैसे। सबसे पहले अपने किचन की कोई प्लेट ले लें जिस पे स्टेन लगे हों, फिर उस पर बेकिंग सोडा छिड़कें, फिर सिरका डालें, देखें ये फिज़, यानी सारा गंद साफ़। अब स्पॉन्ज से स्क्रब करें, अच्छी तरह स्क्रब करें। स्पॉन्ज से इसको अच्छी तरह स्क्रब करें ताकि तमाम स्ट्रेन और जो पीलापन है या जो दाग हैं वो साफ़ हो जाएं। ये चेक करें, इसे पानी से रिंस कर लें, बिल्कुल साफ़, कोई केमिकल नहीं है ना। आसान तरीका। ओके। बेनिफिट नंबर 2, नेचुरल टीथ वाइटनर। क्या आपको पता है कि बेकिंग सोडा एक नेचुरल टी वाइटनर है? ये आपके दांतों को दूध की तरह साफ़ कर देता है। चलिए चेक करते हैं कैसे। आधा चमचा बेकिंग सोडा लें, इसे कंटेनर में ऐड करें। कंटेनर में ऐड करने के बाद इसमें फ्यू ड्रॉप्स आपने पानी के डालने हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाना है। तो फ्यू ड्रॉप्स हमने पानी के ऐड किए और अब इसका पेस्ट बना लें। एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। ब्रश पर लगाएं। ब्रश पर लगाने के बाद आप इससे दांत साफ़ करें, फिर अच्छी तरह कुरली कर लें। हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करें और आपके दांत चमक उठेंगे। इंस्ट्रक्शन याद रखें कि आपने इसको हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है क्योंकि डेली के इस्तेमाल से आपके दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। ओके। बेनिफिट नंबर 3, तीसरा फ़ायदा इसका, बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेस स्टमक एसिड इंस्टेंटली। तो गाइस, ये प्रैक्टिकली दिखाना मुश्किल है लेकिन ये फ़ायदा बहुत काम का है। जब भी आपके पेट में तेज़ाबियत या जलन हो, आधा चमचा बेकिंग सोडा एक गिलास पानी में मिलाकर पिएं, फ़ौरन राहत मिलेगी। लेकिन ये रोज़ मत पिएं और ब्लड प्रेशर वाले ज़रूर डॉक्टर से पूछें। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं पीना, डॉक्टर से पूछ के पीना है, ठीक है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो। ओके। टिप नंबर 4, स्किन ब्राइटनिंग मास्क। बेकिंग सोडा जेंटली रिमूव्स डेड स्किन सेल्स। बेकिंग सोडा जो है आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। ये मास्क चेहरे पे इंस्टेंटली ग्लो लाता है, आपकी स्किन को स्मूथ एंड फ्रेश कर देता है कि आप खुद भी देख के हैरान रह जाएंगे। स्किन ब्राइटनिंग मास्क, उसका तरीका क्या है कि 1 चमचा बेकिंग सोडा लें, ठीक है, और फिर इसमें रोज़ वाटर मिलाएं। रोज़ वाटर मिलाकर आपने इसका एक पेस्ट सा बना लेना है, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स करें, अच्छी तरह पेस्ट बनाएं। ये देखें जैसे कि मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो आपका ये पेस्ट रेडी हो चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप चेहरे पे जेंटली आपने लगाना है, ठीक है। चेहरे पे आप इसको जेंटली लगाएं। तो मैं आपको उसको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ, ठीक है। आप इसको हाथ पे लगाएं जेंटली और अच्छी तरह, ठीक है। और इसके बाद आपने 5 मिनट के बाद इसको ठंडे पानी से धो लेना है आपने, आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है। वॉश विद कोल्ड वाटर। तो आप ये देखें कि स्किन बिल्कुल फ्रेश और ग्लोइंग हो जाएगी। ये चेक करें, आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी फ्रेश और ग्लोइंग लग रही है। ज़बरदस्त है ना ये मज़े की टिप। ज़रूरी एहतियात, आप इसको वीक में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल करें और सेंसिटिव स्किन पर पहले 1 दफ़ा लगा के चेक कर लें। बेनिफिट नंबर 5, रिमूव्स डैंड्रफ नेचुरली। यानी कि बेकिंग सोडा आपका जो डैंड्रफ है वो नेचुरली रिमूव कर देता है, हटा देता है। बेकिंग सोडा डीपली क्लिनजेस स्कैल्प एंड रिमूव्स डैंड्रफ। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तरीका क्या है, आपको पता है। डैंड्रफ और ये सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाना
थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं आपको उसको वर्बली बता देती हूँ। लेकिन ये नुस्ख़ा बहुत इफ़ेक्टिव है, बिलीव मी, बहुत ही आज़मूदा नुस्ख़ा है और बहुत इफ़ेक्टिव है। आपने क्या करना है कि अपना रेगुलर शैम्पू लें, उसमें सिर्फ़ 1 चमचा बेकिंग सोडा मिला लें। यानी आपने अपना रेगुलर शैम्पू लेना है और उसमें सिर्फ 1 स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर लेना है और फिर इसको आपने स्कैल्प पे लगाना है। ठीक है, बाल खोल के आप इसको अपने स्कैल्प पे लगाएं और 2 से 3 मिनट तक आप इसको मसाज करें। हल्के हाथों से आपने इसको मसाज करना है 2 से 3 मिनट। फिर उसके बाद क्या करना है, अच्छी तरह आपने इसको धो लेना है, लेकिन सिर्फ महीने में 1 बार। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती अच्छी बात नहीं होती। इसको महीने में सिर्फ 1 दफ़ा लगाना है। ठीक है, हर हफ्ते नहीं लगाना, तो क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से आपकी जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बालों से डैंड्रफ दूर करनी है। ऑलराइट, अब देखें बेनिफिट नंबर 6, यानी कि नंबर 6 फ़ायदा, पॉलर पेडिक्योर एट होम। यानी कि इससे आपके हाथ पाँव बेहद साफ़ हो जाते हैं, पाँव के क्रैक्स दूर हो जाते हैं, स्किन बेहद सॉफ्ट हो जाती है। मैं अब आपको इसको भी हाथ में ही करके दिखाऊंगी, आप इसको पाँव पे भी कर सकते हैं। जैसे जो तरीका मैं हाथ पे कर रही हूँ, आपने बिल्कुल सेम इसी तरह अपने पैरों के लिए सफाई करनी है। तो आपने क्या करना है कि घर पर पॉलर जैसा पेडिक्योर कैसे होगा, वो ये होगा कि आप गर्म पानी लें एक टब में, ठीक है, या एक बॉल में ले लें अगर हाथ पे करना है, अगर हाथ साफ़ करने हैं, और अगर पाँव साफ़ करने हैं तो एक टब में पानी ले लें। ठीक है, उसमें 3 चमचे बेकिंग सोडा ऐड करें। ठीक है, बेकिंग सोडा ऐड करने और फिर उसमें आपने क्या करना है, पाँव उसके अंदर दे दें, यानी उसमें आप पाँव दे के बैठ जाएँ 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, मैं आपको हैंड पे करके दिखा रही हूँ। तो 20 मिनट के बाद तो फिर आप इसको पमिज स्टोन से साफ़ करें। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, पमिज स्टोन से बड़े प्यार से जेंटली आपने साफ़ करना है, ज़ोर ज़ोर की स्क्रब नहीं करना वरना ज़ख्मी हो जाएगा। पाँव पे आपने जेंटली स्क्रब करना है। पमिज स्टोन से आप इसको धीरे से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद इसको धो लें और फिर इस पर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं। आपके हाथ और पाँव बिल्कुल बेबी जैसे सॉफ्ट हो जाएंगे। सिर्फ हफ्ते में 1 बार लगाएं। सिर्फ हफ्ते में आपने यूज़ कितना करना है, सिर्फ हफ्ते में 1 बार, कोई पॉलर नहीं चाहिए। तो रिपीट वंस अ वीक फॉर सॉफ्ट स्मूथ फीट, क्योंकि डेड स्किन लूजन्स हो जाते हैं और रफ़ हील्स जो होती हैं वो भी आपकी सॉफ्टन हो जाती हैं कम्प्लीटली। अब बेनिफिट 7, इंस्टेंट इंसेक्ट बाइट रिलीफ। तो वही कि बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेस द एसिड दैट कॉजेज ईचिंग। कि गर्मियों में हमें मॉस्किटोज़ जो होते हैं वो काटते हैं, उससे हमें खुजली भी होती है, सूजन भी हो जाती है और बड़ी ईचिंग होती है और अजीब सी इरिटेशन फील होती है, तो इस फ़ौरन मदद करता है रिड्यूस करने में। बनाने का तरीका क्या है कि बेकिंग सोडे को थोड़े से पानी में मिलाएं। ठीक है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लें, उसमें थोड़ा पानी मिलाएं, एक पेस्ट बना लें और जहाँ पे आपकी सूजन है, स्वेलिंग है, या जहाँ पे मच्छर ने आपको काटा है, तो काटी हुई जगह पर आप इसको लगाएं, अप्लाई करें इसको 10 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए इसको अप्लाई करें और फिर आप इसको वॉश कर लें, धो लें आप इसको। खुजली और सूजन फ़ौरन कम हो जाएगी। ये एक बिल्कुल नेचुरल तरीका है, बच्चों के लिए भी बेहद सेफ़ है, तो आप इसको इस्तेमाल करें, चाहे बच्चे को काटे या बड़े को काटे, इसको लगाएं। गाइस, है ना कमाल का फ़ायदा। बेकिंग सोडा एक जादुई सोडा है, इसके और कमाल देखते जाएं और हैरान होते जाएं। अब इसका बेनिफिट नंबर 8, वो भी बहुत फ़ायदे का है, शू ऑडर रिमूवर। यानी कि जूतों में अगर कोई स्मेल है तो उससे भी ये बहुत आसानी से और बहुत इजीली दूर कर देता है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, आप कोई ओल्ड जूता ले लें, पुराना जूता या कोई भी जूता ले लें जिसमें आपकी स्मेल आती है। ठीक है, आप में उसकी बदबू हो गई है, आपकी स्मेल हो गई है। ये देखें, ये जैसे मैंने लिया है, इसमें थोड़ी सी इसमें स्मेल है, ये स्मेली हो चुका हुआ है पसीने से। आपको पता है पाँव में बेहद पसीना आता है गर्मियों में। अभी आप देखिए कि अभी एक जादू हो जाएगा। क्या कि मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने बेकिंग सोडा डाला, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको रात भर रखना है। बेकिंग सोडा डाल, ये मैंने बहुत दफ़ा आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बेकिंग सोडा इसमें डालें और इसको रात भर रखें और
सुबह उठ के आप इसको झाड़ दें, ठीक है। इसमें से जो बेकिंग सोडा है उसको निकाल लें, झाड़ लें, झाड़ के सारा बेकिंग सोडा निकाल लें। ओह अमेजिंग, बू बिल्कुल ख़त्म, बू बिल्कुल गॉन, या बदबू चली गई, है ही नहीं। ऐसे लगेगा कि बिल्कुल नया जूता आपने ख़रीदा है। सिर्फ बेकिंग सोडा, कमाल है ना बेकिंग सोडा। कोई स्प्रे नहीं, रात भर रखें, सुबह जादू देखें। नो स्प्रे, कोई ख़र्चा नहीं, कोई स्प्रे नहीं, सिर्फ बेकिंग सोडा। ओके। बेनिफिट नंबर 9, नेचुरल डिओड्रेंट। नेचुरल डिओड्रेंट यानी ये बात थोड़ी पर्सनल है, इसलिए नहीं दिखा सकती, लेकिन ये फ़ायदा बहुत यूज़फुल है। क्या करेंगे आप? आपको पता है कि गर्मियों में पसीना बहुत आता है और अजीब सी बॉडी में बू हो जाती है, यानी कि अंडर आर्म्स में और ये वो। तो बेकिंग सोडा बॉडी की बुरी बू को नेचुरली ख़त्म करता है। कैसे इस्तेमाल कैसे करना है आपने? ड्राई बेकिंग सोडा डाल लें सीधा अंडर आर्म पर, कोई पानी नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, सिर्फ जो पाउडर है बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा का जो पाउडर है वो आपने अंडर आर्म पर लगा लेना है। या फिर एक और तरीका भी हो सकता है कि आप इसको नारियल के तेल में मिलाकर भी पेस्ट बना सकते हैं और अंडर आर्म पर लगा लें। 10 मिनट्स बाद धो लें, कोई केमिकल नहीं, बिल्कुल नेचुरल। अंडर आर्म से बदबू एकदम गायब हो जाएगी और आपकी तबीयत पर इसका अच्छा असर पड़ेगा, ठीक है। अब बेनिफिट नंबर 10, लिप स्क्रब। है ना हैरत की बात कि ये हमारा कि बेकिंग सोडा लिप स्क्रब भी है। नेचुरल पिंक लिप स्क्रब यानी कि डार्क लिप्स को ही ख़त्म कर देता है और एकदम आपके लिप्स जो है वो नेचुरल पिंक हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली फिर इसको मैं आपको हाथ पे ही लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि इसको बताती हूँ कि कैसे लगाना है। होंठ अगर आपने नेचुरली पिंक करने हैं तो क्या करना है आपने? बेकिंग सोडा लें, ठीक है, थोड़ा बेकिंग सोडा ले लें और उसमें 2-3 कतरे शहद मिला लें, ठीक। ये है आपका नेचुरल लिप स्क्रब। होठों पर आपने इसको लगाना है जेंटली, ये देखें जिस तरह मैं हाथ पे जेंटली लगा रही हूँ, ठीक है। ज़ोर ज़ोर से स्क्रब नहीं करना, आपने जेंटली लगाना है अपने लिप्स के ऊपर, साथ में हाथों पर भी लगा लें, लिप्स पर लगा लें, होठों पर आपने इसको बिल्कुल जेंटली लगाना है। सिर्फ 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट लगाएं, ठीक है। और फिर इसको धो लें और उसके बाद फिर आपने क्या लगा लेना है? लिप बाम। उसके बाद आपने लिप बाम यूज़ करना है, तो आपके होंठ नेचुरली पिंक हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल फ्री, कोई महंगी लिपस्टिक नहीं, कोई महंगे आपके लिए हमने कोई क्रीम यूज़ नहीं की। सिंपल बेकिंग सोडा का कमाल। लिप्स पे लगाएं 1 मिनट और धो लें और फिर लिप बाम लगा लें, ठीक है। ओके। नंबर 11 जो आपका 11वां है वो क्या है? वाइटन्स येलो स्टेन्ड नेल्स। तो ये क्या करता है? ये आपके पीले नाखूनों को सफ़ेद कर देता है। और आपको पता है कि ये जो पीले नेल्स हैं ये बहुत कॉमन है, हमारा एक बहुत कॉमन मसला है। येलो नेल्स बहुत कॉमन मसला है। नेल पॉलिश की वजह से भी हमारे नेल्स पीले हो जाते हैं। हम जो लोग बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनके नेल्स पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि हवा नहीं लगती उनको। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकती, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि इसका रिज़ल्ट फ़ौरन नहीं आता, ठीक है। तो बेकिंग सोडा और लेमन, ठीक है, इन बेकिंग सोडा और लेमन का रस मिलाएं। बेकिंग सोडा लें, उसमें लेमन का रस मिलाएं, पेस्ट बना लें और फिर नेल्स पर लगा लें 5 मिनट्स। 5 मिनट्स लगाएं और फिर आपके पास जो कोई पुराना टूथपेस्ट है तो उससे जेंटली आप इसको स्क्रब करें, जेंटली, ठीक है। 5 मिनट्स बाद आप इसको धो लें और उस पर फिर आप मॉइस्चराइज़र लगाएं। कुछ हफ्तों में आपको इसका फ़र्क नज़र आने लगेगा, ठीक है। फ़ौरी नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिकल मैं आपको नहीं दिखा सकती, ठीक है। लेकिन ये रियली असर करता है, इट्स बेनिफिशियल। ओके, अब आ गया बेनिफिट नंबर 12, लॉन्ड्री बूस्टर।
12th हमारा फ़ायदा क्या है, लॉन्ड्री बूस्टर, यानी कि हमारे जो कपड़े हैं ये उसको एकदम सफ़ेद कर देता है, और अगर रंगीन कपड़े हैं तो उसको एकदम साफ़ कर देता है। तो नेचुरल लॉन्ड्री बूस्टर, बिकॉज बेकिंग सोडा मेक्स क्लॉथ्स वाइटर, फ्रेशर एंड स्टेन फ्री। अगर आपने कपड़ों को ज़्यादा वाइट करना है, या आपने अपने रंगीन कपड़ों को भी ज़्यादा साफ़ करना है और ज़्यादा खिला हुआ दिखाना है, तो क्या करेंगे, आपका जो रेगुलर डिटर्जेंट है, जो आप इस्तेमाल करते हैं सर्फ़ या डिटर्जेंट, उसमें क्या करेंगे, आपने उसमें आधा कप बेकिंग सोडा मिलाना है, ठीक है? और फिर वॉशिंग मशीन में आपने दोनों को डाल देना है। ज़ाहिर है आप डिटर्जेंट डालते हैं, साथ ही आप हाफ़ कप उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर लें, बस इतनी सी बात है। तो कपड़े आपके ज़्यादा वाइट, ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे, और जो रंगीन कपड़े हैं वो बेहद ज़बरदस्त और फ्रेश लगेंगे, और बू भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखिए मेरे पास एक हैंकी है, ये मैं आपको इसमें धो के दिखा रही हूँ। और अब आप ये देखिए, मैंने इसको ये देखिए मल के आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। पहले कितना ये स्टेन था इस पे, और ये मैला-मैला सा था। अब ये मैंने इसको स्क्रब किया है, उसको धोया है अच्छी तरह, और अब मैंने इसको ये देखें, कोई कितना साफ़-सुथरा हो गया ये, चेक कर लें। कितना साफ़-सुथरा। पहले का रुमाल आपके ज़हन में होगा जो मैंने अभी आपको दिखाया, और अब ये देखें ये कितना साफ़ लग रहा है। तो आप ये देखें कि एक तो आपके कपड़ों से बू भी ख़त्म हो जाएगी, और ये कोई महंगा लॉन्ड्री प्रोडक्ट भी नहीं है, सिंपल है बेकिंग सोडा, ठीक है? कपड़े ज़्यादा वाइट, ज़्यादा फ्रेश, रंगीन कपड़े भी ज़्यादा फ्रेश, बू बिल्कुल गॉन। कोई महंगा लॉन्ड्री प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ऑलराइट। बेनिफिट नंबर 13, सनबर्न रिलीफ, सूट्स पेनफुल सनबर्न। आपको पता है गर्मी में धूप से जो स्किन जल जाती है, वहाँ पे जलन होती है, एक अजीब तरह की लाली और सुर्खी आ जाती है, अजीब सा सनबर्न सा महसूस होता है। तो बेकिंग सोडा क्या है, उसको फौरी राहत देता है और जलन को कम करता है। आप ये देखेंगे बेकिंग सोडा कितना जादुई अहमियत रखता है। इसे जादूगर पाउडर कहना चाहिए, बेकिंग सोडा। तो अब इसका तरीका क्या है कि हम इसको कैसे लगा सकते हैं कि आपने क्या करना है कि जो आपका नहाने का पानी होता है वो ठंडा होना चाहिए, ठीक है? तो ठंडे नहाने के पानी में आप क्वार्टर कप उसमें बेकिंग सोडा ऐड करें, क्वार्टर कप बेकिंग सोडा ऐड करें, और उसके बाद 15 से 20 मिनट आप उसमें बैठ जाएं पानी में, बाथ टब में, ठीक है? उससे आपको बहुत ज़्यादा एकदम से सूदिंग फ़ील आएगी, और बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। और दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि आप पेस्ट बनाएं, ठीक है? पेस्ट बना लें, और जो जली हुई या सनबर्न जो जगह है या जली हुई जगह है वहाँ पर इसको लगाएं 10 मिनट्स के लिए, ठीक है? और 10 मिनट्स बाद आप इसको धो लें, जलन और लाली फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये दोनों मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, या तो ठंडे पानी में यानी बाथ टब में आप डाल लें बेकिंग सोडा क्वार्टर कप, और उसमें बैठ जाएं आप 15 से 20 मिनट, या फिर आप इसका पेस्ट बना के 10 मिनट्स लगा लें। बेनिफिट नंबर 14, यानी कि 14 फ़ायदा क्या है इसका, बाथरूम टाइल्स। आप इसे बाथरूम टाइल्स बहुत अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। क्लीन स्पार्कलिंग बाथरूम टाइल्स, क्लीन्स बाथरूम टाइल्स ब्रिलियंटली। ब्लैक स्टेन हो या टाइल पे कोई और निशान हो तो ये साफ़ हो जाता है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल पाउडर है, जिससे ये स्टेन फ़ौरन दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको ज़बानी ही बता देती हूँ कि बाथरूम टाइल्स पे अगर कोई काला दाग लग जाए तो आपको पता है वो बहुत मुश्किल लगता है कि साफ़ होगा, क्योंकि साफ़ ही नहीं होता। आप रगड़ रगड़ के आपके हाथ दुख जाते हैं, लगता ही नहीं कि साफ़ होगा। लेकिन बेकिंग सोडा से बिल्कुल आसानी से ये स्टेन साफ़ हो जाता है। तो उसमें आपने क्या करना है, सिंपल तरीका है, कोई ख़ास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ख़ास तरीका नहीं है कि आपने क्या करना है, बेकिंग सोडा उसे थोड़ा पानी में डाल के उसका पेस्ट बना लें, ठीक है? और टाइल पर लगाएं 15 मिनट्स के लिए, ठीक है? और उसके बाद और पुराने टूथब्रश से आप इसको स्क्रब करें, और उसके बाद पानी से धो लें। टाइल्स बिल्कुल नई जैसी हो जाएंगी, आपको यकीन ही नहीं आएगा। और अगर आप इसमें सिरका मिला लेंगे तो और भी पावरफुल, ठीक है? तो पानी की जगह आप सिरका मिला लें ताकि इंस्टेंटली साफ़ हो जाए। पानी भी मिला सकते हैं और सिरका भी मिला सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पावरफुल चाहिए तो आप उसमें सिरका ऐड कर लें। बेनिफिट नंबर 15, फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉशिंग।
बेनिफिट नंबर 15, रिमूव्स पेस्टिसाइड्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। 15 और आखिरी बेनिफिट क्या है, और ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग है। क्या, आप ये देखेंगे जो आपके ताज़ा फल होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, उस पे अगर हम उसको सिर्फ पानी से धोएंगे तो आपको पता है उस पे पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो सही तरीके से साफ़ नहीं होते, और उस पे जो केमिकल्स लगे होते हैं वो भी पूरी तरह से नहीं निकलते। लेकिन अगर हम इसको बेकिंग सोडा के पानी में धोएंगे, ठीक है, अगर हम बेकिंग सोडा मिले पानी से इसको धोएंगे तो क्या होगा, एकदम से सब कुछ साफ़ हो जाएगा। यानी आप इसको 10 मिनट्स भिगोएं अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को, और फिर ये पानी चेक करें, ये गंदा पानी, ये सब कुछ आपके फल के ऊपर था। रिसर्च ने भी ये प्रूव कर दिया है कि 96% केमिकल्स निकल जाते हैं बेकिंग सोडा से। तो आप जो भी फल या सब्ज़ी लाएं उसे बेकिंग सोडा से धोएं और अपने घर वालों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। सिर्फ 1 चमचा बेकिंग सोडा से आपके घर वालों की सेहत कायम दायम रह सकती है। सिर्फ 1 चमचा बेकिंग सोडा से बचाएं अपने घर वालों की सेहत। तो गाइस, ये थे हमारे बेकिंग सोडा के 15 कमाल के फ़वाइद। कुछ प्रैक्टिकली दिखाए मैंने और कुछ एक्सप्लेन कर दिए। कौन सा फ़ायदा आप आज से ट्राई करेंगे, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक करना मत भूलें। सब्सक्राइब सिंपली ज़ैनी फॉर मोर अमेजिंग टिप्स एवरी वीक। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।